जैसे ही मेरा मोमेंट्री कॉन्टैक्ट पुश बटन प्रेस हो तो कन्वेयर बेल्ट 1 स्टार्ट हो जाए। तो प्रेस होने का मतलब है 1 और स्टार्ट होने का मतलब भी है 1। तो वो कौन सा ऐसा कॉन्टैक्टर है जो कि 1 पर 1 देता है? वो है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। तो हम अपने पहले नेटवर्क में नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट S1 को कन्वेयर बेल्ट 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये मोमेंट्री कॉन्टैक्ट पुश बटन का मतलब क्या है कि जैसे ही इसको प्रेस करके रखा जाएगा तो हमें कन्वेयर बेल्ट ऑन मिलेगी। जैसे ही यहाँ से हाथ हटाया जाएगा तो कन्वेयर बेल्ट 1 ऑफ हो जाएगी। अच्छा, तो हमने क्या किया, ये तो हमारी सिनेरियो पहली वाली बात हो गई। आगे बात कर रहा है कि जैसे ही हम मोमेंट्री लिमिट स्विच S2 को प्रेस करेंगे तो हमारी कन्वेयर बेल्ट 1 स्टॉप हो जानी चाहिए। तो प्रेस का मतलब मैंने आपको बताया 1 और स्टॉप का मतलब है 0। तो ऐसा कौन सा कॉन्टैक्टर है जो कि 1 देने पर 0 देता है? वो है हमारा नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। तो हम क्या करेंगे कि S2 कॉन्टैक्ट इसके साथ सीरीज़ में लगा देंगे कि जैसे ही इसको प्रेस किया जाएगा, एक्चुएट किया जाएगा, तो ये आगे आउटपुट पर हमें 0 फराहम कर देगा, यानी हमारी कन्वेयर बेल्ट को ऑफ कर देगा। अब नेटवर्क में हमसे बात की गई है कि हमारा जो S1 है वो एक मोमेंट्री कॉन्टैक्ट पुश बटन है। जैसे हम इसको प्रेस करके रखेंगे तो हमें आउटपुट मिलता रहेगा, जैसे हम इस पर से हाथ हटाएंगे ये भी हमारा आउटपुट भी बंद हो जाएगा। तो हम इसको कंटिन्यू ऑन रखने के लिए क्या करेंगे कि इसी के पैरेलल में वो कन्वेयर बेल्ट 1 लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जैसे ही करंट का पाथ मेक होगा, ये जैसे ही एनर्जाइज होगा, तो इसकी जो पैरेलल में लगा इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। नॉर्मली ओपन विल बिकम नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, और अगर ये अब हाथ यहाँ से हटा भी दिया जाए तो कन्वेयर बेल्ट इस रास्ते के थ्रू ऑन मिलेगी हमें। अगले सिनेरियो में वो कह रहा है कि लिमिट स्विच S4 को जैसे ही एक्चुएट किया जाएगा तो हमारी लिफ्टिंग टेबल हमारी लिफ्टिंग टेबल जो है वो सॉरी S2 की बात करेंगे पहले। S2 ने बेसिकली हमारे कन्वेयर बेल्ट को रोक तो दिया, लेकिन आगे बात कर रहा है कि हमारे लिफ्टिंग टेबल को अपवर्ड की तरफ मूव भी कराएगी। तो हमारे पास S2 को प्रेस करने से हमारी लिफ्टिंग टेबल स्टार्ट हो रही है, तो 1 पर 1 मिल रहा है हमें। तो हमने क्या किया कि S2 यानी कि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लिया, क्योंकि जो 1 पर 1 देता है वो हमारा नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होता है। इसके साथ हमने लिफ्ट अपवर्ड, हमारी ये जो है लिफ्ट टेबल अपवर्ड चलना शुरू कर देगी। लेकिन आगे वो ये बात कर रहा है कि जैसे ही S4 प्रेस होगा, एक्चुएट होगा, तो लिफ्टिंग टेबल हमारी अपवर्ड जाने वाली स्टॉप हो जाएगी। तो इसी के यानी कि S4 एक्चुएट करने पर यानी प्रेस करने पर स्टॉप हो रही है, यानी कि 0 मिल रहा है। तो 1 पर 0 देने वाला जो कॉन्टैक्टर होता है वो होता है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। तो S4 कॉन्टैक्ट को यहाँ लगा दिया। अगले सिनेरियो में भी बात कर रहा है कि जैसे ही S4 ओपन हो यानी कि एक्चुएट होगा, यानी कि प्रेस होगा, तो कन्वेयर बेल्ट 1 और कन्वेयर बेल्ट 2 दोनों स्टार्ट हो जानी चाहिए, यानी 1 पर 1 मिले, 1 पर 1 मिले। तो हम क्या करेंगे, S4 को नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, क्योंकि 1 पर 1 देने वाला, 1 पर 1 देने वाला वो हमारा नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होता है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमने यहाँ पर इसको प्रेस किया और हमें दोनों आउटपुट मिले। कन्वेयर बेल्ट 1 कन्वेयर बेल्ट 2 हमने पैरेलल में क्यों लगाए? हमने पैरेलल में इसलिए लगाए क्योंकि एक नेटवर्क के ऊपर 2 कॉइल्स सीरीज़ में कभी भी नहीं लगाए जा सकते। ये गलत सिनेरियो है, यानी गलत तरीका है बनाने का। हमेशा इसको पैरेलली दिखाएंगे। तो हम कन्वेयर बेल्ट 1 और कन्वेयर बेल्ट 2 को पैरेलल में दिखाएंगे, ताकि जैसे ही ये ऑन हो तो ये दोनों ऑन हो जाएं। और आगे बात कंप्लीट ये किस तरह कर रहा है कि जैसे ही लिमिट स्विच S5 को एक्चुएट किया जाए, प्रेस किया जाए, तो दोनों कन्वेयर्स रुक जानी चाहिए। तो प्रेस होने पर रुकना यानी कि 1 देने पर 0 मिलना नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट करता है। तो हमने इसके सीरीज़ में एक S5 नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लगा दिया, क्योंकि जैसे ही ये प्रेस होगा तो हमारी दोनों कन्वेयर बेल्ट्स रुक जाएंगी। आगे वो ये कह रहा है कि
S5 को एक्चुएट करने पर हमारा जो लिफ्टिंग है, जो हमारी हमारा जो लिफ्टिंग टेबल है वो डिसेंड होना शुरू कर दे। अब असेंशन हो या डिसेंशन हो, डिसेंडिंग हो या असेंडिंग हो, वो स्टार्ट के ही ज़ुमरे में आती है। तो लिमिट स्विच S5 को एक्चुएट यानी प्रेस करने पर हमारी लिफ्टिंग टेबल स्टार्ट हो रही है, भले वो डिसेंड हो रही है लेकिन वो स्टार्ट हो रही है। तो 1 पर 1 आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि S5 के साथ एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, क्योंकि नॉर्मली ओपन वो कॉन्टैक्ट होता है जो 1 देने पर 1 देता है, यानी ये इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये हमें स्टार्ट मिल रहा है, हम लगा देंगे। आगे वो कह रहा है कि ये लिमिट स्विच S3 जो है वो जब एक्चुएट हो रहा है तो लिफ्टिंग टेबल अपवर्ड जो है वो स्टॉप हो रही है। ठीक है, हमारी जो लिफ्टिंग टेबल अपवर्ड है तब स्टॉप होगी जैसे ही ये डिसेंड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लगा दिया जो कि 1 देने पर इसको स्टॉप कर रहा है। 1 देने पर स्टॉप करने वाला या 1 देने पर 0 देने वाला नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होता है। ये हमारा सिनेरियो था, ये हमारा सिनेरियो था पैलेट लिफ्टिंग टेबल। पैलेट का मतलब होता है टेबल की नकलो हरकत जो हम किसी पीएलसी कन्वेयर पे करते हैं। आई होप यू गेट द आइडिया ऑफ दिस लॉजिक। थैंक यू सो मच। इस पूरे सिनेरियो के अंदर हमें ये बात थी, हमें करना ये था कि हमारे पूरे नेटवर्क के अंदर हमारे पास टोटल 5 स्विचेस थे, S1 S2 S3 S4 S5। S1 जो स्विच था हमारे पास वो मोमेंट्री कॉन्टैक्ट पुश बटन था और बाकी तमाम रिमेनिंग स्विचेस हमारे पास लिमिट स्विचेस थे। मोमेंट्री कॉन्टैक्ट पुश बटन क्या होता है? मोमेंट्री कॉन्टैक्ट पुश बटन नाम से ही जाहिर है, मोमेंट्री का जो है लफ्ज़ जो है वो मोमेंट से निकला है, जिसका मतलब होता है लम्हा। जिस लम्हे तक हम उसको प्रेस करके रखेंगे तो हमें आउटपुट मिलता रहेगा, जैसे ही हम उस पर हाथ हटा देंगे, उसको विड्रॉ कर लेंगे अपने हाथ को, तो हमें आउटपुट भी आना बंद हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड हम जब लिमिट स्विच की बात करते हैं तो जैसे घरों में हमारे नॉर्मली इस्तेमाल होने वाले जो स्विचेस होते हैं, व्हेन वी प्रेस इट वी कंटिन्यू गेट दी आउटपुट, और जैसे ही हम उससे हाथ को विड्रॉ करते हैं तो वो, अगर हम उसको ऑफ़ करते हैं तो वो ऑफ़ रहता है, हमें कंटिन्यू अपना हाथ रखने की उस पर ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर सिनेरियो ये था कि जैसे ही S1 प्रेस हो मोमेंट्री कॉन्टैक्ट पुश बटन, तो ये रोलिंग इंक्लाइंट से नीचे आ जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि ये किसी चीज़ से कंट्रोल नहीं हो रहा। पैलेट, ये पैलेट बॉक्स है। जैसे ही मोमेंट्री कॉन्टैक्ट पुश बटन ऑन होगा तो कन्वेयर बेल्ट 1 स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही स्टार्ट होगी तो पैलेट आगे की तरफ पहुंच जाएगा। जैसे ही ये पैलेट S2 को एक्चुएट करेगा तो कन्वेयर बेल्ट 1 को स्टॉप हो जाना चाहिए और लिफ्टिंग टेबल को ऊपर उठना चाहिए, जो इस तस्वीर में नज़र आ रही है। तो जब ये ऊपर उठ जाएगी तो फिर क्या होगा कि जैसे ही ऊपर उठेगी तो पैलेट जो है वो S4 को एक्चुएट कर देगा। जैसे ही पैलेट S4 लिमिट स्विच को एक्चुएट करेगा तो कन्वेयर बेल्ट 1 कन्वेयर बेल्ट 2 को स्टार्ट हो जाना चाहिए और हमारी जो लिफ्टिंग टेबल अपवर्ड जा रही थी उसको स्टॉप हो जाना चाहिए। और जब आगे जाएगा हमारा पैलेट, जैसे ही ये S5 को एक्चुएट करेगा, प्रेस करेगा, तो हमारी लिफ्टिंग टेबल को डाउनवर्ड मूव करना चाहिए। तब तक करना चाहिए जब तक कि लिमिट स्विच S3 एक्चुएट ना हो जाए। ये हमारा कंप्लीट सिनेरियो था। आई होप यू गेट द आइडिया ऑफ द PLC प्रोग्रामिंग लॉजिक। थैंक यू सो मच।